विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभा यद भद्रं तन्न आशुभा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग प्रतिदिन कर रहे होंगे। साथियों, आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है कैसोर गुग्गुल। कैसोर गुग्गुल एक आयुर्वेदिक औषधि है साथियों, और ये अनेक प्रकार के वैद्य डॉक्टर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं, और किस बीमारी में करते हैं और किन किन लोगों के लिए करते हैं ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए जानकारी को शुरू करते हैं। इसके क्या क्या घटक हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, ये सारा कुछ हम बताएंगे। तो साथियों, हम शुरू कर रहे हैं कैसोर गुग्गुल के बारे में। कैसोर गुग्गुल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कैशोर का मतलब किशोर अवस्था, यानी कि जो किशोर अवस्था है 18 से 25 के बीच आप लगा सकते हैं, या 15 से 15-16 साल से लेकर 25 साल के बीच में जो भी किशोर अवस्था होती है, इसमें होने वाले जितने भी रोग हैं, जैसे कि खून में जो जैसे कि मुहासे निकलना, कील मुहासे निकलना, या शरीर में कहीं पर स्किन प्रॉब्लम हो जाना, सोराइसिस हो जाना, या कुष्ठ रोग हो जाना, या अनेक प्रकार के स्किन त्वचा से जुड़े हुए जो रोग होते हैं जिनमें खून की जो अशुद्धियां होती हैं, इनको दूर करने के लिए ये गुग्गुल दिया जाता है। साथियों, इसे वैसे तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, वैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि, धूत पापेश्वर, या और भी प्रकार की, झंडू है, अनेक प्रकार की कंपनियां बनाती हैं। आप चाहे तो किसी का भी ले सकते हैं ये, लेकिन लेना कब है? जब पहले आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा, वैद्य आपको रिकमेंड करेगा। बिना वैद्य की सलाह के आप कोई भी औषधि नहीं लेनी चाहिए आपको। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साथियों। हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप तभी लें पहले एक बार अपने डॉक्टर को, वैद्य को दिखा सकते हैं। तो कैसोर आदि गुग्गुल बड़ा इम्पॉर्टेंट गुग्गुल है साथियों। अब इसमें होता क्या क्या है मिला हुआ? इसमें साथियों मंजिष्ठा, नीम, त्रिफला, कुटक, ये सब चीज़ें हैं। इसमें मुख्य जो घटक हैं उसके ये हैं, और यही जो है ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। इसको ब्लड प्यूरिफाई गुग्गुल भी कहा जाता है। और इन सब को मिला करके गुग्गुल के साथ, शुद्ध गुग्गुल के साथ इसको जो है पीट करके, कूट करके इसको तैयार किया जाता है। फिर इसकी गोलियां बनाई जाती हैं, और ये गोलियां मार्केट में आती हैं। जो आयुर्वेदिक कंपनियां वो इनको मार्केट में लॉन्च करती हैं, और एक गोली कम से कम 1 या 2 रुपये, 2, ढाई, 3 रुपये तक एक गोली पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है कंपनियों के ऊपर, और डिपेंड करता है कि ये गोली का साइज कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका रेट फिक्स किया जाता है। इसके अलावा साथियों, इसका जो मुख्य काम है वो है वात रोगों में इसको ये बहुत ही कारगर है। जैसे कि वात रोग में जैसे गठिया है, अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस चाहे वो किसी भी प्रकार का अर्थराइटिस हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस, या सिंपल अर्थराइटिस, या फिर यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, जैसे जिसको हम वात रक्त कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि खून की गर्मी, यंगस्टर में जो किशोर अवस्था में जो खून में कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए भी इसको दिया जाता है। कुष्ठ रोग में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खून में यूरिक एसिड का बढ़ जाना, तो इसमें भी ये काम आता है। या जोड़ों का दर्द में भी इसको दिया जाता है साथियों। कमर दर्द, कंधे की दर्द, या जो भी आपका जैसे पैरालाइज होने के बाद जो शरीर में जो अकड़न सी आ जाती है, उसमें भी इसको दिया जा सकता है। लेकिन वैद्य की सलाह पर ही लेना है, डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। और यदि आप नॉर्मली इसको लेना चाहें तो फिर भी ले सकते हैं, लेकिन पहले जो है इसकी जानकारी अवश्य आपको हो जानी चाहिए। साथियों, इसको लेना कैसे है? इसकी जो लेने की विधि है साथियों वो है, इसको 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, ये डॉक्टर की सलाह पर, वैद्य की सलाह पर ही लें। लेकिन इतना इसको लिया जाता है। इसमें कुछ मिलीग्राम टैबलेट होती है, कोई 300 mg की होती है, बड़ा साइज होगा तो 500 mg की भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका रोग की पावर कितनी है, रोग किस प्रकृति का है, इसके अनुसार इसको दिया जा सकता है। और इसको जैसे कि ये
अलग अलग रोग में, जैसे किसी को ब्लड प्यूरिफाई करना है या किसी को वात रोग है, तो इसके अनुसार इसको जो है अलग अलग क्वाथ काढ़ा के साथ भी दिया जा सकता है। जैसे मंजिष्ठा क्वाथ है, इसको दिया जा सकता है मंजिष्ठा क्वाथ के साथ, मंजिष्ठा का जो काढ़ा है उसके साथ इसको दिया जा सकता है। अगर हो सके तो आप इसको ल्यूकवार्म यानी कि गुनगुने पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं, दूध के साथ भी इसको लिया जा सकता है। और लेकिन ये सिद्धांत इसका एक ही है, बिना वैद्य की सलाह पर ना ले, क्योंकि ये सिद्धांत सभी आयुर्वेदिक औषधियों पर ही लागू होता है साथियों। अब आता है साथियों, इससे हमें फ़ायदा कितनी देर बाद मिलता है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी लोगों की बड़ी जानने की इच्छा होती है कि इसको कितने समय तक लें। तो साथियों, इसका जो टाइम पीरियड है, कम से कम इसको 3 महीने तक या 2-2.5-3 महीने तक इसको लेना ज़रूरी है, तभी इसका जो है असली फ़ायदा सामने आता है। और वैसे नॉर्मली इसका असर जो है, हल्का फुल्का जो असर है इसको दिखना शुरू हो जाता है कम से कम 20 दिन बाद। शुरुआत 20 दिन से होती है, उससे पहले आपको कुछ भी असर नहीं हो सकता है, ऐसा भी मानना है। लेकिन असर इसका जो है, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधि हमेशा देर में असर करती है साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तभी आयुर्वेद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि असर ही नहीं हो रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसका असर तभी होगा जब आप इसको लॉन्ग पीरियड तक लेंगे, यानी कि 3 महीने 2.5-3 महीने तक इसको लें, फिर इसका असर सामने आएगा और पूरी तरीके से इसको जो है ये रोग को दूर कर देता है। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर कमेंट करें, आते जाते रहा करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और घंटी बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक भी इसको शेयर करें। तो मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। ओम।